ऑर्थोग्राफिक। तो वीडियो पे आ जाना मेरे देखने के लिए, वीडियो पे आ जाओ। मेरा वीडियो ऑन कर दो, हम वीडियो पे हैं। हाँ, दिख रहा है? यस सर। बता रहे हैं ये दिख रहा है? यस सर। यस सर। आप लोग देखो, ऑर्थोग्राफिक पहले होता क्या है ये बता रहे हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है। पहले स्क्रीन देख लो, उसके बाद हम उस पर बताते हैं। स्क्रीन देख लो, स्क्रीन, ओपन बोर्ड स्क्रीन दिख रहा है? ये हाँ, ठीक है। ऐसा कोई, ये दीवार है, ये दीवार है, ये ज़मीन है, ठीक है। तो ज़मीन को, ग्राउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? एचपी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नोट करके रखो, ठीक। एचपी। मान लो एक यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, ऐसा रखेंगे, और दीवार बड़ा है, ठीक। और तुम यहाँ पे से एक टॉर्च मार रहे हो, ठीक है। टॉर्च का लाइट कैसा आता है? ऐसा आता है? यस सर। टॉर्च का लाइट ऐसा कुछ डाइवर्जिंग आएगा? ऐसा ही आएगा ना? यस सर। सब लोग बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये लाइट डाइवर्जिंग है। यस सर। तो रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा ही होता है ना? रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा ही होता है ना? तो हमारा फिगर कैसा बनेगा यहाँ पे? इसको और आगे हम कर दें ऐसे, बड़ा बनेगा सर, बड़ा। इसको और आगे कर दें ऐसे, तो आपका ये आपका जो फिगर है ऐसा कुछ बनेगा बड़ा सा। यस सर। यस सर। तो ये क्या आपका ट्रू साइज है क्या? नो सर। नो सर। नॉट अ ट्रू साइज, है ना? तो हम जो ऑर्थोग्राफिक में पढ़ते हैं ना, ऑर्थोग्राफिक क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये हम लोग को ट्रू शेप और ट्रू साइज देता है। अच्छा ये बताओ, ये ट्रू साइज, ट्रू शेप देगा क्या? यस सर। कैसे दे देगा? Yes, sir. मान लो सर बड़ा होगा। मान लो यहाँ टॉर्च है, ये हम एकदम बीच में नहीं रखे हैं, ज़मीन पे रखे हैं, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे तो ये पैर के नज़दीक है ना, और सर से दूर है ना। यस सर। तो ये क्या है, ये देगा ट्रू शेप देगा? नहीं सर। नहीं। नो सर। नो सर। नहीं देगा ना।
तो गड़बड़ है। तो ऑर्थोग्राफिक ये हम लोग का ट्रू शेप और साइज कब देगा ये? फिगर फिर से समझाए। इसका ट्रू शेप जैसे आप इतने बड़े हो, इसके यहाँ पे स्क्रीन है, आपको इतना ही बड़ा साइज भी चाहिए और इतना ही बड़ा शेप भी चाहिए, कब मिलेगा? जब रे ऑफ लाइट पैरेलल रहे तो जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा हो यहाँ से और यहाँ पे 90 डिग्री और ये जो दीवार है, दीवार पे लाइट गिरेगा 90 डिग्री। यस सर। यहाँ पे कैसे गिर रहा है? यहाँ 90 डिग्री गिर रहा है क्या? नो सर। नॉट 90 डिग्री, परपेंडिकुलर नहीं गिर रहा है ना। लेकिन यहाँ पे ट्रू शेप और साइज तब मिलेगा जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा होगा और 90 डिग्री पे स्क्रीन या दीवार, आपका जो वर्टिकल प्लेन बोलेंगे, दीवार को वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, इस वॉल को वर्टिकल प्लेन बोल रहे हैं, इस ग्राउंड को हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल रहे हैं। याद रखना ये सब चीज़, ठीक है? जिसको जहाँ नहीं समझ में आया रोक के पूछना मेरे से, ठीक है? तो इस केस में हमको ट्रू शेप एंड साइज मिल जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफिक का क्या मतलब होता है? यही है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब यही है। रेज ऑफ लाइट, दो प्रॉपर्टीज होता है इसका। रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? रे ऑफ लाइट इट इंसिडेंट फॉल्स ऑन स्क्रीन, और स्क्रीन का दूसरा भाषा क्या 90 है? डिग्री 90 डिग्री प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जो दीवार है ना जिस पे लाइट पड़ रहा है उसको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे। प्लेन जिस पे प्रोजेक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। प्लेन जिस पे आपका शैडो प्रोजेक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द स्क्रीन और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एट 90 डिग्री। तो आपका पहला अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है, तो यही दो आंसर दोगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर होता है और इट फॉल्स ऑन स्क्रीन और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एट 90 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का फ़ायदा क्या होता है, हम लोग ये पढ़ते क्यों हैं? तो ये इसका फ़ायदा ये है कि ये हम लोग को ऑब्जेक्ट का ट्रू शेप एंड साइज देता है, ठीक है? तो आप लोग पढ़े थे ना, ये बता रहे थे कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है रखा हुआ तो ये तो इंक्लाइंड है ना, ये वाला इंक्लाइंड है ना जी? यस सर। ये वाला पार्ट इंक्लाइंड है ना, ये वाला जो येलो है। तो इसको टॉप से देखेंगे तो इसका ट्रू शेप दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। नो सर। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। रेज ऑफ लाइट मान लो पैरेलल आ भी रहा है, 90 डिग्री पे गिर रहा है क्या? नहीं सर। तो टॉप व्यू हमारा इसका ट्रू शेप देगा? टॉप व्यू में देखेंगे तो नो सर। नहीं देगा। फ्रंट व्यू में देगा सर। ट्रू शेप बोल रहे हैं, साइज दे देगा तुमको। फ्रंट व्यू में तो तुमको यही लाइन ही दिखेगा ना सिर्फ। फ्रंट व्यू में शेप कहाँ दे रहा है? ये ऊपर से अगर ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा कुछ दिख रहा होगा, जैसे मान लो हम यहाँ वीडियो पे आओ, वीडियो पे तुमको समझ नहीं आया हम जो पूछे। जैसे हम ये बोल रहे हैं, जैसे ये है, जैसे ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। इसका ट्रू शेप कैसा है? ऐसा है। इसका ट्रू शेप कैसा है? यही है ना? इंक्लाइंड है सर। अभी कैसा है? ट्रू शेप तो यही है ना? यस सर। लेकिन अगर Yes, ऐसे sir. रखा हुआ है तो टॉप से इसका ट्रू शेप दिखेगा? नो सर। नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। नहीं। कैसा दिखेगा? थोड़ा
ऐसा ही दिखेगा लेकिन इससे छोटा दिखेगा, है ना? Yes. क्यों? क्योंकि sir. इसका प्रोजेक्ट यहाँ पे कर रहा है, इसका प्रोजेक्ट यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे इतना बड़ा आपको रेक्टेंगल दिखेगा, ठीक है? हाँ सर। और फ्रंट व्यू से तो आपको ये लाइन ही दिख रहा है, ऐसा कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। फ्रंट व्यू से तो एक लाइन दिख रहा है ना ये। हाँ सर। अब फ्रंट व्यू से दिखेगा ना टॉप व्यू से दिखेगा, तो क्या करेंगे? तो हम इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से देखेंगे। ऑर्थोग्राफिक तो है ही नहीं, ना टॉप से देख रहे हैं तो ऑर्थोग्राफिक इसके लिए नहीं है, वो फ्रंट से देख रहे हैं तो भी ऑर्थोग्राफिक में नहीं दिख रहा है। हमको ट्रू शेप तभी दिखता है, ट्रू शेप और साइज, जब ऑर्थोग्राफिक से देखें। ऑर्थोग्राफिक का मतलब क्या हम बोल रहे हैं कि वो रेज ऑफ लाइट पैरेलल आना चाहिए और साथ साथ 90 डिग्री पे गिरना चाहिए, ठीक है? देखो फ्रंट व्यू से देख रहे थे तो 90 डिग्री पे गिर रहा था और रेज ऑफ लाइट पैरेलल भी था, लेकिन वो क्या ट्रू दिखा रहा है? इसका ट्रू लेंथ दिखा दे रहा है, ठीक है? ये कितना लंबा है, बस शेप नहीं दिखा रहा है इसका। फ्रंट व्यू में जो हमको दिखना चाहिए वो ट्रू दिख रहा है हमको, जो दिखना चाहिए। फ्रंट व्यू में तो कभी ये दिखेगा ही नहीं, ठीक है? लेकिन अगर इसका हमको ट्रू शेप देखना है तो हम कैसे आएंगे? इधर से आएंगे, 90 डिग्री पड़ रहा है, यस सर। यस सर। और पैरेलल भी है, यस सर। जी सर। इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी व्यू। ऑक्सिलरी व्यू पढ़े हो ना सेक्शन ऑफ सॉलिड्स में? ऑक्सिलरी व्यू इसी को बोलते हैं। अगर इंक्लाइंड है तो उसके परपेंडिकुलर आके देखो, सेक्शन ऑफ सॉलिड्स में पढ़े होगे। यस सर। जब काट देते हैं तो इसका ट्रू शेप दिखाओ, कैसे रखा हो, कहाँ कैसा दिख रहा होगा? तो हम लोग एक इंक्लाइंड लाइन बना लेते हैं, रेफरेंस लाइन, ठीक है? चलो जो बेसिक पे जाते हैं, जो जो नए नए हैं उनको नहीं समझ में आएगा ये चीज़ जो हम बता रहे थे अभी, सेक्शन ऑफ सॉलिड्स वाला, तो उसको अभी हटा के चलते हैं। तो जिनका जिनका पहला क्लास है या ऑर्थोग्राफिक का, उनको समझ में आया क्या हम बोले अभी तक? यस सर। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. जो जो नहीं किए उनसे पूछ रहा हूँ मैं, जो हाँ, किए हैं सर। उनका रिवीजन हो रहा है। आगे बढ़े। सर 90 डिग्री पे ऑब्जेक्ट पे गिरना चाहिए या फिर स्क्रीन पे? ऑब्जेक्ट से होते हुए स्क्रीन पे जाएगा, अभी हम देखें बात करेंगे, लेकिन अभी ये देखो, यही इसी पे देखो, डेफिनेशन पूछे तो ये बोलना है, ठीक है? लेकिन अगर सर, देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ये जो इंक्लाइंड था ये, तो हम लोग प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ना इसके पीछे मानते हैं, मान लेते हैं, और ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इसके पैरेलल ही मानेंगे, ठीक है? अगर ऐसे हम देख रहे हैं इसको, तो इसका इमेज यहाँ पे कुछ बनना चाहिए, तो यहाँ इस पे 90 डिग्री गिर रहा है तो इस पे भी तो 90 डिग्री गिरेगा ना, ठीक है? अभी हम बात करेंगे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का, बात करेंगे, फिर इस पे आते हैं। आपका नाम क्या है? किसने पूछा ये? ऋषु रंजन सर। हाँ ऋषु रंजन, ये अभी तुम ये एक बार पढ़ा देते हैं एक टॉपिक, उसके बाद तुम इस पे पूछ लेना एक बार फिर से कि डाउट है अभी भी कि सॉल्व हो गया। हम आगे पढ़ाते हैं अभी जो पढ़ाएंगे, ठीक? तो ये दोनों चीज़ याद रखो, ये और ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है? समझ में आया? यस सर। अब देखो, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, हमारा बॉडी है, 3D बॉडी है, 3D है, 3 डायमेंशनल बॉडी है ना हमारा, यस सर। लेकिन हम लोग का ड्राइंग शीट क्या है? 2D। ड्राइंग शीट 2D है। अब हम लोग 3D बॉडी को 2D पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसी का कुछ रूल्स होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब समझ गया, लेकिन अब उसका यूज़ करके हम लोग कुछ रूल्स बनाए जिससे हम लोग 3D बॉडी को 2D पे बना सकें और सारा इन्फॉर्मेशन दे सकें, ठीक है? इसी को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एक चैप्टर दे दिया है, उसमें रूल्स रेगुलेशन, जैसे इंग्लिश आप पढ़ते हो, इंग्लिश को समझने के लिए पहले कुछ रूल्स होता है,
आप ऐसे ही कुछ नहीं करके कुछ भी इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, ठीक है। THAT डैट होता है, डैट का मतलब कुछ होता है ना, डैट का मतलब, अब डैट का मतलब डैट फट खट कुछ भी नहीं बोल सकते हो, खट फट खट कुछ भी नहीं बोल सकते हो ना, दैट का मतलब दैट। अब दैट ऑब्जेक्ट इज फार फ्रॉम मी, अब दैट ऑब्जेक्ट इज फार 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 का मतलब भी कुछ वर्ड का मतलब है, ठीक है। अब दैट ऑब्जेक्ट इज लगाना है लेकिन वॉज लगा दिया आप, तो गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। तो कुछ रूल्स होता है, ग्रामर हो जिसको बोलते हैं, तभी आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझ पाओगे। जैसे ग्रामर गलत रहता है ना, तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा आप क्या बोलना चाह रहे हो, बोलेगा सॉरी आई डिडंट गेट इट, ठीक है। तो इसको भी ड्राइंग में भी कुछ रूल्स बनाया, जिसको एक तरह से बोल सकते हो ग्रामर, वो रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, ये सब में घुसोगे। तो वो रूल्स इतना बार पढ़ चुके हैं ना, ताकि उसमें क्या फिर कुछ बोलते नहीं है, सीधे बनाना हम लोग शुरू कर देते हैं। ऊपर आप लोग क्या अभी तक जितना बनाया तो ऊपर फ्रंट व्यू, नीचे टॉप व्यू, साइड में साइड व्यू बनाते हैं ना, पढ़े हो ना, बनाते देखे होगे, कभी कभी क्लास में घुसे होगे, तुमको पता नहीं है, लेकिन हम बता कुछ भी क्वेश्चन देते हैं और ऊपर में फ्रंट व्यू बना देते हैं, नीचे में टॉप व्यू बना देते हैं। टॉप व्यू का नाम ए रख देते हैं, फ्रंट व्यू का नाम ए डैश रख देते हैं, लाइन है तो 2 पॉइंट रहते हैं, ए डैश बी डैश, नीचे में ए बी, देखे हो ना आप लोग। यस सर। तो सर तो आप लोग देखे हो, अगर कोई नहीं पढ़ा है ये रूल्स, तो उनको लग रहा होगा क्या किया जा रहा है, ए बी, ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, तो वो सब रूल्स है, वो रूल्स अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो तो रूल्स को कैसे बनाया गया, हम लोग पूरे स्पेस को अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं उस पूरा एक स्पेस है, उस स्पेस को हम लोग 4 भाग में डिवाइड करते हैं, कहने के लिए 4 भाग में डिवाइड करते हैं। ये कैसे रखा हुआ है ना, ये ऐसे रखा हुआ है, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। जो कि आप फ्रंट व्यू से देखोगे, सामने से देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा, ऐसा दिखेगा, Yes, sir. यस सर। ठीक है। याद रखना ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, और ये एक वर्टिकल प्लेन है। एक मिनट, दूसरे भाषा में आप बोल सकते हो ये दीवार है हमारा, ठीक है, और ये वाला ज़मीन है, ये ज़मीन है, समझ गए ना, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है ये। तो दूसरे लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ये वीपी है हमारा, वर्टिकल प्लेन है, ये प्लेन है ना जो वर्टिकल यस है, सर। और ये क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। समझ गए सब, यस सर। जहाँ दिक्कत हो रुकना मुझे, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, सामने से देखेंगे तो, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे हिंज लगा हुआ है, हिंज मतलब समझते हो आप लोग, दरवाजा का यस सर। हिंज मतलब पता है ना, दरवाजा यस का सर, हिंज, हैंगिंग ठीक है। तो इसमें वीपी को रूल्स बता रहे हैं हम, ठीक है। वीपी को फिक्स्ड रखो, जैसे हम आप लोग को बताएं ना, सुने होगे ना, जैसे हम बोले कि सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ होता है फ्रंट व्यू टॉप व्यू, तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों ऊपर बनता है, ठीक है, रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे बनता है। तो ये सब कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करने का रूल्स बता रहे हैं अभी हम, ठीक है। ठीक, तो वीपी को दीवार फिक्स्ड है ना, अब हमारा दीवार फिक्स्ड है, और ये जो नीचे में सरफेस है ये मूवेबल है, और यहाँ पे हमारा हिंज है, मतलब ये इधर भी जा सकता है, तो ये इधर जाएगा तो ये भी इधर जाएगा ना, हैं, ये एक पूरा सेम है, sir. पूरा सेम है, ये पूरा सेम है, इसको पूरा ऐसे घुमाओगे तो ये भी तो नीचे जाएगा, समझ गए। यस। और ये इसको ऐसे ले जाओगे तो ये ऊपर जाएगा, ऐसे समझ लो सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो एचपी हमारा मूवेबल है,
वीपी हमारा फिक्स्ड रहेगा, उससे छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हिंज ये सब हटा देते हैं अभी, आपको बस बताना था फिक्स्ड है, दिमाग में रहेगा। यस सर। यहाँ बस लिख देते हैं हम ये मूवेबल है। एक बार और बताइए तो सर। देखो ये बता रहे हैं तुमको, थोड़ा ऐसे करके बता ही देते हैं, ये वाला करके, ठीक है। अब सोचो यहाँ से ऐसे, यहाँ पे तुम दरवाज़ा में जो कुंडी होता है ना, कुंडी नहीं बोलेंगे, दरवाज़ा में जो चौखट में लगा रहता है, चौखट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? दरवाजा में ही लगा रहता है। दरवाज़ा में जो दीवार से लगा रहता है दरवाज़ा, यस। तो उसमें ऐसे लगा रहता है ना हिंज। अब ये मूव कर सकता है दरवाज़ा, समझे? यस। तो ये क्या है ना, एक तरह से यहाँ पे तुम क्या किए हो, ऐसा लगा दियो। अब ये इसको यहाँ पे से फोर्स लगाओगे ना ऐसे, तो ये क्या पूरा रोटेट करने लगेगा ऐसे ऐसे। समझ में आया क्या बोले? यस सर। यस सर। इसको धक्का दोगे ना तो ये पूरा ये धक्का नीचे इसको दिया रहे हो, लेकिन ये ऊपर जाएगा और ये घूमने लगेगा। ऐसा इमेजिन करो, ऐसे रख, सेटिंग ऐसा है मेरा, इमेजिन कर लिए? यस सर। ठीक है। और ये हमारा जो ऐसे रखा हुआ है, बस हम जो सोचने बोल रहे हैं उतना ही सोचना, ये मत सोचना कि इधर ऐसे लाएंगे तो इससे टकरा जाएगा, फिर टकरा जाएगा तो टूट जाएगा, ये सब मत सोचना अभी। ये बस सोचो कि ये घूम सकता है, ठीक, ये मूवेबल है, ये फिक्स्ड रहेगा हमेशा, ये याद रखो दिमाग में, ये इंपॉर्टेंट डालना ज़रूरी है कि HP बस मूव करेगा। ग्रामर को हम सिखा रहे हैं अभी, ठीक है। तो हमको फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा? दिखेगा कि नहीं? यस। अब ये मानो कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है। 3 चीज़ होता है, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक, ठीक है ना? ये 3 Yes, चीज़ sir. होता है। अब यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, तो ये आदमी क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर है, क्या है? ऑब्जर्वर तो ये है जो देख रहा है, मान लो आप यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है। तो हम बताएं कि पूरे स्पेस को ना 4 भाग में डिवाइड कर दिए, ये जो 2 डंडा लगाए ना उससे 4 भाग में डिवाइड हो गया। तो ये आप लोग पढ़े हो गए, ऐसा ही डिवाइड करते थे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, लग रहा है? यस। फोर्थ यस। क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अभी मान के चलो ऑब्जर्वर हमेशा इधर ही होगा, अभी मान के चलो, ठीक है। तो आपको जैसे ही बताए थे कि ऐसे रखा हुआ है, अगर ये ऐसा रखा हुआ है तो ये ज़मीन पे खड़ा है ये आदमी, यस सर। ऑब्जेक्ट, और ये जो दीवार था हमारा, इसका इमेज कहाँ बनेगा? दीवार पे बनेगा। यस सर। यस सर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम पढ़ रहे हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। उसके हिसाब से हमारे ऑप्टिक्स में पढ़े हो ना कि हमारे आँख से एक लाइट निकलता है, रे ऑफ लाइट। क्यों निकलता है? Yes. क्योंकि हमारे आँख पे पड़ता है, फिर रिफ्लेक्ट करता है, फिर ऑब्जेक्ट पे जाता है। तो हम लोग वो सब में नहीं पढ़ते हैं अभी, सिर्फ एक रेज ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है। अब मान लो बहुत बड़ा आँख है यहाँ पे, ऐसे ऐसे, तो रेज ऑफ लाइट ऐसे ऐसे आ जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, सब पैरेलल है, ठीक है। तो ऑर्थोग्राफिक पढ़ रहे हैं तो आपको बस समझ में आना चाहिए कि पैरेलल आ रहा है एक दूसरे, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट से पास करते हुए इस पे टकरा रहा है 90 डिग्री पे, ठीक है।
समझ गए ना सब लोग? यस तो ऐसा कुछ इमेज बनेगा इस आदमी का, इतना ही बड़ा बनेगा लेकिन, ठीक है, बना देते हैं। ऐसा कुछ इमेज बनेगा, है ना? ये क्या है हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। Yes, sir. ठीक है, और ये जो रेज ऑफ लाइट आता है ना, इसको ड्राइंग के भाषा में क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर्स। समझ में आ गए? इतना समझ में आया सबको? यस सर अब ये बताओ, Yes, sir. अब ये बताओ एक चीज़, ये एचपी था, ये वीपी था, आप इस ऑब्जेक्ट को कहाँ से देख रहे हो? सामने से देख रहे हो? आप इधर मत सोचना, हम लोग जहाँ से स्क्रीन देख रहे हैं ना, उधर नहीं हो आप इधर हो, इधर। यस सर ठीक है, आप जो कॉपी मतलब जो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, जो मोबाइल पे आप देख रहे हो, वहाँ से आप नहीं देख रहे हो, आप यहाँ से देख रहे हो, ऑब्जर्वर हो आप। तो आप कहाँ से देख रहे हो? फ्रंट से देख रहे हो। यस सर तो फ्रंट व्यू किस पे बन रहा है? वीपी पे बन रहा है कि एचपी पे बन रहा है? वीपी पे तो रट्टा मार लो, रट्टा मार लो एकदम, फ्रंट व्यू हमेशा वीपी पे बनता है। समझ गए? Yes, sir. यस सर अब मान लो तुम ऊपर से देख रहे हो, यहाँ पे आ गए तुम, तो इसका टॉप व्यू कहलाएगा, ये टॉप से देख रहे हो तो यस सर तो वो किस पे बनेगा? एचपी पे। एचपी पे रट्टा मार लो, टॉप व्यू हमेशा एचपी पे ही बनेगा। ठीक है, इतना रट्टा मार लेना। ठीक है, अभी हम लोग 2D पे नहीं बना रहे हैं, हम बोले ना यहाँ पे 3D से 2D बनाना है हम लोग को, 3D व्यू को। क्यों ये 2D क्यों नहीं हुआ है ये बता रहे हैं हम, सॉरी 2D पे 3D पूरा बॉडी क्यों नहीं बना है ये बता रहे हैं। हमारा फ्रंट व्यू से जब तुम हमको देखोगे तो मेरा क्या क्या दिखेगा? हाइट दिखेगा Yes, sir. यस और चौड़ाई दिखेगा ना मेरा शरीर का। यस लेंथ दिखेगा क्या? मतलब थिकनेस तुम देख सकते हो नो साइड से? सर मेरे को नो साइड से सर देखोगे तो मेरा थिकनेस दिखेगा ना। यस सर फ्रंट से दिखेगा क्या थिकनेस आपको? नो सर तो फ्रंट से थिकनेस अगर नहीं दिखेगा तो आप कह सकते हो ना कि फ्रंट व्यू में हमको तीनों डायमेंशन का इंफॉर्मेशन नहीं मिला। यस सर तो जब तीनों डायमेंशन का इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो आप एक 3D ऑब्जेक्ट को सिर्फ फ्रंट व्यू से डिनोट कर सकते हो क्या पेज पे? नहीं सर। नो सर नहीं कर सकते हो। है फ्रंट व्यू 2D ना, हाँ सर। क्योंकि 2 डायमेंशन शो कर रहा है, लेकिन वो 2D है, हम बना भी देंगे, लेकिन वो फुल इंफॉर्मेशन 3D ऑब्जेक्ट का हमको नहीं दिया। अब देखो टॉप व्यू से देखोगे तो हमको क्या क्या दिखेगा? तुमको मेरा चौड़ाई भी दिखेगा, चौड़ाई दिखेगा ऊपर से, मतलब मेरा शोल्डर टू शोल्डर दिखेगा तुमको यस सर टॉप यस सर और ऊपर से चौड़ाई भी दिखेगा ना, चौड़ाई बोल रहा है, थिकनेस। मोटाई मोटाई थिकनेस। मोटाई नहीं बोलेंगे उसको, मोटाई अलग चीज है। यस चलो सर थिकनेस बोल सकते हो ना। यस सर हाइट नहीं दिखेगा तुमको टॉप से, नहीं दिखेगा ना। नो सर तो हमको फ्रंट व्यू से कह लो तो हमको लेंथ दिख रहा था और हाइट दिख रहा था फ्रंट व्यू में, और टॉप व्यू में लेंथ एंड ब्रेड्थ दिख रहा था। तो अगर हम दोनों को बनाएं एक साथ मिलता जुलता तो हमको लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों का इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है। यस सर। यस इसीलिए जो हम लोग ये ऑर्थोग्राफिक में पढ़ते हैं ना, इसमें मल्टी व्यू ड्राइंग इसको बोलते हैं। मल्टी व्यू ड्राइंग मतलब एक व्यू से हमको सारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को फ्रंट व्यू भी बनाना पड़ेगा, टॉप व्यू भी बनाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी व्यू ड्राइंग। समझ गए मल्टी व्यू ड्राइंग क्यों बोलते हैं? यस सर जी सर। ठीक है, हाँ यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो।
यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। सर टॉप व्यू से सिर्फ थिकनेस और चौड़ाई ना दिखेगा? थिकनेस और चौड़ाई किसको, चौड़ाई मतलब विड्थ या ब्रेड्थ? यस सर, यस। ठीक है, देखो हम चौड़ाई इसको बोल रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा अच्छा। ठीक है, फ्रंट तो व्यू में लंबाई दिखेगा ना हुआ। हमको, हाँ सर, लंबाई यहाँ फ्रंट से व्यू यहाँ दिख ऐसा रहा दिखेगा ना हमको, है। चौड़ाई दिख रहा है ना जी, यहाँ से यहाँ ऐसा, यस। और हाइट भी दिख रहा है। लेकिन हमारे हाथ का कुछ मोटाई होगा ना, हम साइड से देखेंगे तो मेरा हाथ दिखेगा ना तुमको, हाथ का कुछ मोटाई होगा ना इतना, वो जी फ्रंट सर। व्यू से दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। नो सर। जो हमको साइड से तुम देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा? थिकनेस सिर्फ। ऊपर से नीचे क्या दिखेगा? साइड, हाँ, मेरा वीडियो देखो, लंबाई भी दिखेगा सर। साइड से देख रहे हो तो ये वाला थिकनेस दिख रहा है। यस सर। फ्रंट व्यू में दिखेगा क्या तुमको ये वाला? नहीं। मेरा वीडियो देख रहे हो? यस सर, दिख रहा है। फ्रंट व्यू में, फ्रंट से देख रहे हो मुझे अभी, तो ये वाला थिकनेस दिख रहा है क्या तुमको? नो सर। नहीं। नहीं फ्रंट व्यू में क्या मेरा चौड़ाई दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ, यस सर। और हाइट यस दिख सर, रहा है। चला। यस सर। समझ गए? तो 2D दो ही डायमेंशन दिख सकता है किसी एक व्यू में, कोई भी व्यू ले लो, फ्रंट व्यू ले लो, टॉप व्यू ले लो, साइड व्यू ले लो, उसमें दो ही डायमेंशन दिख सकता है। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट में 3 डायमेंशन होता है। तो हम लोग टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों कंबाइन करके बनाए तो हमको तीनों डायमेंशन का इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। ठीक है, ओके सर। समझ गए? यस सर। आ जाओ ड्राइंग पे, कहाँ गया? हाँ, अब देखो रूल्स, नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। इतना समझ गए तो अब हम डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं, पूरा समझाना नहीं है कैसे रखा हुआ है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, बीपी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? फ्रंट व्यू बनेगा। यस सर। ठीक है, और ये कौन से क्वाड्रेंट में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट? फर्स्ट वन। तो यहाँ याद कर लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इसी को बोलते हैं जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा रहे, जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा रहे उसी को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। समझ में आया? यस सर। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन किस सीक्वेंस में होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, किस सीक्वेंस में होता है? तो आपसे ऑप्शन रहेगा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। क्या होगा, क्या बोलोगे? Object is between observer and plane of projection. यही बोलोगे ना, ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में है ना, ऑब्जर्वर के बीच में है और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में, यही बोलोगे आप। समझ गए? यस सर। तो हम अगर बोलेंगे कि फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसको बोलते हो आप, तो क्या क्या जवाब दोगे? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। और क्या जवाब दोगे? बहुत सारा डेफिनेशन है, क्या क्या जवाब दोगे? अभी क्या है? फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। Object is in front of plane of projection. फ्रंट व्यू। ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ, Plane of projection. चलो इतना जितना अभी बताएं उसके हिसाब से ये सही है, लेकिन थोड़ा एक्सेप्शन है, बाद में पता चलेगा। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन Observer and plane of and projection. plane of projection. Object is placed in
HP. फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हम सुनना चाह रहे थे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ वीपी, अबव एचपी, कह सकते हो। ये अबव एचपी है, जमीन के ऊपर है ना, Yes, sir. और इन फ्रंट ऑफ वीपी है। इन फ्रंट का Yes, मतलब sir. क्या? इन फ्रंट का मतलब क्या? कोई भी चीज इन फ्रंट में है, वीपी के इन फ्रंट में है, तो आपको दिख रहा है ना साफ साफ। Yes, sir. आप बोलोगे ना कि पीओपी के पीओ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के फ्रंट में है, और इधर अगर रहता तो बोलते ना, तुम बोलते तुम्हारे हिसाब से, Behind. अरे वो तो उसके पीछे खड़ा है। Behind. समझे? Yes, sir. तो एक पेज पे ऐसा बना लेते हैं, जैसे फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं? पहला चीज, ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड अबव एचपी, above the HP. ठीक है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, या ऐसे भी अगर कोई बोले तो ये भी सही है। ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। दोनों इन बिटवीन के क्या है? दोनों केस में इन बिटवीन है ना। Yes, sir. ठीक है। थर्ड, फोर्थ, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन अभी लिख दे रहे हैं हम। ऐसे होता है, रेफरेंस लाइन है ये रेफरेंस लाइन है ना। जी sir. रेफरेंस लाइन अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हम आगे बताएंगे, घबराना नहीं। ये वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन हमेशा, कोई बोलेगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में रेफरेंस लाइन के ऊपर होता है कि नीचे होता है, तो ये है जो हम लिख रहे हैं। समझ गए? बता दोगे अब? कोई पूछेगा रेफरेंस लाइन के अबव होता है कि नीचे होता है वर्टिकल प्लेन इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, तो बता दोगे अब? ऊपर होता है। ऊपर Yes, होता sir. है। हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे होता है। क्यों होता है ये सब अभी बात करेंगे इस पे, ठीक है। तो ये मिटा देते हैं हम यहाँ पे। चलो अब क्या करते हैं, जैसे ये तो अभी 3D में है ना, बात कर रहे हैं हम। ये 3D है ना अभी, ये क्या है? 3D है ना। ये अभी तक जो किए हैं ये 3D है ना। हम 2D पे कैसे बनाएंगे? यहाँ पे फ्रंट व्यू है, यहाँ टॉप व्यू बनेगा HP में, Yes, sir. बनेगा। तो अब ये मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल, उसको रख दिए हैं, उसका फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा, टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा लाइन। लेकिन ऐसे बनाए तो सही बनाए क्या हम लोग? रिप्लाई करो। No, sir. जो No, लोग- sir. No, sir. नो सर। No, sir. समझ में आ रहा है? नो बोल रहे हो तो समझ में आ रहा है ना कि गलत है कि सही? Yes, sir. समझ में आ रहा है सर। ठीक है। तो इसको बनाए कैसे अब?
इसको बनाएंगे कैसे? तो इसका बनाने का तरीका ये है कि यहाँ तो फ्रंट व्यू मिल गया हमको, यहाँ टॉप व्यू मिल गया हमको, तो हम क्या बताए थे यहाँ पे, ये चीज़ सर वो बताए थे, हिंज है। यस सर, रोटेट हो जाएगा सर। ये चीज़ बताए थे ना, HP मूव कर सकता है, Yes, sir. और VP क्या है? यस सर, फिक्स्ड। फिक्स्ड। और यहाँ पे क्या बताए थे? यहाँ पे हमारा हिंज है ना, ये रोटेट sir. करेगा तो ये भी रोटेट करेगा। तो दोनों का रिलेशन अभी नहीं बताएंगे क्यों इधर भी रोटेट करवा रहा है, अभी बस इतना जानो। तो क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे सर। हम लोग HP को रोटेट कर देंगे, ठीक है। और जब भी रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज करेंगे। HP ऑलवेज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ना ऐसे। यस सर। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं अभी यहाँ पे। इसको जब हम रोटेट कर देंगे तो हमको कैसा दिखेगा, यहाँ देखो ये एक प्लेन है और ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है ऐसा। ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यस सर। सब लोग बताना, एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये। Yes, sir. यस Yes, यहाँ sir. पे VP और HP इंटरसेक्ट कर रहा है, वो एक लाइन होता है, इसी को बोलते हैं रेफरेंस लाइन। ठीक है, यस ठीक है? सर। इसी को XY से डिनोट करते हैं। तो आपको हम बताए थे ये ऑब्जर्वर है, यहाँ से देख रहा है, तो ये लाइन कैसा दिखेगा, ऐसा ही तो बना देंगे ना इसको डायरेक्ट। यस सर। ठीक है, ये रेक्टेंगल कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल ऐसा दिखेगा। यस सर। तो ये क्या होगा, ये होगा B, ऐसा ही दिख रहा होगा। यस सर। और हम ये बोले HP पे टॉप व्यू बन रहा होगा, HP पे टॉप व्यू बन रहा होगा लाइन। जब ऊपर से Yes, sir. देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो ये एक लाइन दिखेगा ना हमको, सिर्फ B जितना लंबा लाइन दिखेगा ना। यस सर। Yes, sir. तो हम इसको क्या करेंगे, HP पे बन रहा होगा लाइन, लेकिन हम HP को क्या किए 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। ऑलवेज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज एट 90 डिग्री। 90 डिग्री रोटेट करेंगे, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं। 90 डिग्री से ज़्यादा रोटेट करोगे तो इधर आ जाएगा, ये इधर नहीं आना है। ठीक है, 90 डिग्री रोटेट करेंगे इसको तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यस सर। यहाँ आ जाएगा ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये टॉप व्यू यहाँ पे बन रहा होगा। जल्दी बताओ। यस सर। यस सर Yes, sir. अब एक चीज़ बताना, पूछ रहे हैं जो, ये रेक्टेंगल जो रखा हुआ है ये दीवार से 50 सेंटीमीटर आगे रखा है। ठीक है, और HP से मतलब ज़मीन से 20 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है। इसका नीचे वाला भाग 20 सेंटीमीटर ऊपर है, ऊपर वाला अगर तो ये 20 + A हो जाएगा ना, ये वाला, ये तो A था, ये A था ना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 20 + A। उससे मतलब नहीं है अभी, नीचे वाले से हमको सिर्फ मतलब रखना है अभी। तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे हमको, हम
ये कितना, ये 20. कुछ जगह, ये कुछ हम जगह 20, छोड़े हैं ना, यहाँ पे हम कुछ जगह छोड़े हैं, यहाँ 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 कुछ जगह छोड़े हैं। ये कितना जगह छोड़े हैं? 20. 20. 50 या 20? 20 सेंटीमीटर सर। 20 सर। 20, ये समझ में आया? Yes, sir. तो इसको लैंग्वेज में अगर बोले तो 20 सेंटीमीटर अबव एचपी रखा है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो 20 सेंटीमीटर अबव एचपी कुछ भी रखा होगा, अबव या बिलो, वो हमको कौन से व्यू में दिख रहा है? फ्रंट व्यू सर। Front view. सॉरी सर, फ्रंट व्यू। ठीक है, तो ये लिख सकते हो यहाँ पे अबव एचपी और बिलो एचपी। जब भी लिखा रहे, कोई भी डिस्टेंस लिखा रहे, वो हमेशा फ्रंट व्यू में ही दिखेगा। अबव और बिलो कब बोलते हैं? हाइट वाले केस में ना। जी सर। और हाइट तो फ्रंट व्यू ही में दिखता है, टॉप व्यू में तो हाइट दिखता नहीं है। ये लॉजिक से भी आप, कंसेप्ट से भी ट्राई कर सकते हो। रट्टा मारना है तो रट्टा मार लो, अबव और बिलो रहे तो वो जो डिस्टेंस होगा वो फ्रंट व्यू में ही दिखेगा। ठीक है, समझ गए सब? Yes, sir. यस सर। सर सर हाँ, 20 कैसे होगा सर, फिर से बताइएगा। एक मिनट, थोड़ा घिचपिच हो गया इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो यहाँ पे शॉर्ट में बताते हैं। ऐसे हम बनाए ना, ये यस सर। यहाँ पे थे ना आप। यस सर। मान लो एक लाइन है, एक लाइन रखे हुए हैं, ठीक है, एक लाइन, एक डंडा रखे हुए हैं, डंडा, ठीक। डंडा ज़मीन से 20 ऊपर है और दीवार से 50 आगे है। यस सर। तो आपको ये 50 दिखेगा क्या सामने से अगर देख रहे हो यहाँ से? तो नहीं दिखेगा। ये 20 दिखेगा। यस सर दिखेगा। तो हम क्या, इसका भाषा क्या रहेगा ना, ए लाइन ए बी इज पैरेलल टू एचपी है। पैरेलल टू वीपी भी है, ये वीपी है हमारा, ये हमारा एचपी है। दोनों के पैरेलल है ये। यस सर। एचपी से भी पैरेलल है ना ये, वीपी से भी पैरेलल है, यस। ठीक है। पॉइंट ए, अब ये कंडीशन तुम नोट कर लिए तो पता चल गया कि लाइन कैसे रखा हुआ है। पॉइंट ए इज 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड 20 सेंटीमीटर अबव एचपी। ये और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे दिया है। तो ये बताओ 20 सेंटीमीटर अबव एचपी जो है ये कौन से व्यू में दिखेगा हमको? फ्रंट व्यू। यही चीज लिखे है ना हम यहाँ पे। अबव एचपी दिया हो या बिलो एचपी दिया हो, वो हमेशा अबव और बिलो जो 20 सेंटीमीटर यहाँ पे है, ये 20 सेंटीमीटर हमेशा फ्रंट व्यू ही में दिखेगा। समझे क्या बोले हम? यहाँ भी तो वही चीज़ है। 20 आपको कहाँ से, 20 अबव एचपी है ना ये। अभी तो आप बोले कि फ्रंट व्यू में दिखेगा हमको। यस सर दिखेगा। ये आँख जो बनाए हैं आप फ्रंट से देख रहे हैं ना, टॉप से देखते तो यहाँ पे आँख बनाते। यस सर। ठीक है, समझ गए ना सब? अब Yes, ये sir. बताओ इन फ्रंट ऑफ जो लिखा है, इन फ्रंट ऑफ वीपी, वो कौन से व्यू में दिखेगा हमको? ये 50 जो है हमको फ्रंट व्यू से तो नहीं दिखेगा ना कितना आगे खड़ा है कोई। No, sir. हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम बता दोगे क्या हम दीवार से कितना आगे खड़े हैं?
नहीं ना, हाँ, तुम मेरे Not, ऊपर जाओगे तब तुम बता सकते हो अच्छा इतना डिस्टेंस आगे खड़ा है ये, समझे ना। Yes, sir. टॉप से देख के ही बता पाओगे कि इन फ्रंट ऑफ वीपी और बिहाइंड वीपी, ये सिर्फ टॉप व्यू ही बता सकता है। साइड व्यू भी बता सकता है, लेकिन अभी हम साइड व्यू पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी फ्रंट व्यू टॉप व्यू समझो बस। ठीक है, समझ गए ये सब। Yes, sir. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार, ये वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ो। तुम ये क्वेश्चन पढ़ के बता सकते हो ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है या सेकंड क्वाड्रेंट में रखा है। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, और ये क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के बता सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन रखा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड में या फोर्थ में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसी को ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया? जिसको किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ जल्दी। कोई भी क्वाड्रेंट में रख सकते हो मतलब। नहीं, ये हम बताएं ना आपको, ये वीपी है, ये एचपी है, इधर का मतलब इन फ्रंट ऑफ वीपी, इधर का मतलब In front of Above the, इधर का मतलब, above HP. below First the quadrant में होगा सर. और इधर का तो मतलब object behind, behind VP. तो ये आपको साफ साफ यहाँ से तो दिख रहा है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये थर्ड है, ये फोर्थ है। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। हाँ सर। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो कब आएंगे, जब इधर रहेंगे और इधर रहेंगे तब ना। जल्दी बताओ। यस सर। yes. sir. इधर का अब मतलब, समझ में आ गया. इन फ्रंट। In इधर का front of मतलब, VP. Above HP. अब क्वेश्चन में देखो, HP. क्वेश्चन में देखो कहाँ दिए थे। इन फ्रंट ऑफ वीपी है और अबव एचपी है। यस सर। समझ गया ना सब? तो ऐसे ही तो हम इसको दूसरे रंग से लिख दे रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब इन फ्रंट ऑफ वीपी, यहाँ का बताओ कोई। Above the HP, behind the VP. मेरे पापा दिमाग ही है नहीं इसका। ठीक है, कल कने की बात करी बाबू बात भेजे थे। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। समझ गए सब लोग इतना? यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, हम जो बताए थे कहाँ गया। कहाँ लिखे थे? गया क्या? गायब हो गया? और नहीं है क्या? कहाँ गया? लिखे थे ना जी। मिटा दिए क्या? यही है सर, पीछे. हाँ, यहाँ पे लिखे थे। Yes. ये लिखे थे। हम बोले थे कि बाद में बताएंगे। समझ में आ रहा है अब क्या लिखे थे? Yes, sir. यही तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है तो उसी को तो बोलते हैं ना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन।
Yes, sir. ठीक है, ये आपको अब समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया। अब ये देखो, ये वाला चीज़ समझाते हैं। ये देखो, यहाँ पे फ्रंट व्यू बना, इसको जब रोटेट कर दिए तो टॉप व्यू कहाँ चल गया? एक्स वाई के नीचे चल गया। Yes, sir. इधर वीपी रहा, इधर एचपी रहा, इधर फ्रंट व्यू बना, इधर टॉप व्यू बना। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. तो ये किसका केस है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है ना ये। Yes, sir. तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे फिर से हम बना देते हैं एक और। अब हम फर्स्ट एंगल से सेकंड एंगल नहीं, यहाँ पे आपको समझ में आ जा रहा है कि क्या हम बता रहे हैं, चाह रहे हैं। ये सब एक्स वाई है। ठीक है, ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है, ये थर्ड एंगल है, ये फोर्थ एंगल है। फोर्थ एंगल थर्ड एंगल मतलब समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? फोर्थ एंगल मतलब Fourth angle of projection. फोर्थ एंगल मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ऑब्जेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, समझे? तो यहाँ पे वीपी होगा, यहाँ एचपी होगा, यहाँ फ्रंट व्यू रहेगा। वीपी ये रट्टा मारे हो ना, वीपी पे हमेशा फ्रंट व्यू बनता है, एचपी पे हमेशा टॉप व्यू। रट्टा किसी भी क्वाड्रेंट में रहो, वीपी पे हमेशा फ्रंट व्यू बनता है। ठीक है, समझ गए हो सब लोग? ये हमेशा दोनों ऊपर होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का उल्टा। याद रहेगा सबको? Yes, sir. चलो, ये भी समझ में आ गया। अब ये कोई जस्टिफाई करेगा ये कैसे बना, और ये कैसे बना, और ये कैसे बना? फर्स्ट का तो दिखा दिया मैंने, आप लोग खुद बना लोगे? मेरा सवाल रहेगा कि दोनों ऊपर कैसे बन रहा है सेकंड एंगल में, ये बता सकते हो क्या? Yes, sir. सब लोग बता दोगे? रोटेट किया सर 90 डिग्री क्लॉकवाइज एचपी। पहला चीज देखो, सेकंड एंगल का मतलब क्या होता है मेरे को बताओ। हम जो जो पूछते जा रहे हैं बताते जाओ। सेकंड एंगल का मतलब, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ऑब्जेक्ट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, अब आदमी यहाँ पे आ गया है, समझे? ठीक है, लेकिन आप ऑब्जर्वर कहाँ है? यहीं पे है, वो क्वाड्रेंट में नहीं है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर वहीं पे है, बाहर है। क्वाड्रेंट में नहीं है वो। ठीक है, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। अब आपसे सेकंड एंगल में पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का सीक्वेंस क्या है? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, समझ गए सब? यस बढ़िया। तो ये हम लिखेंगे नहीं, ये तो यहाँ पे इतना बना के हम छोड़ देते हैं। ये सेकंड एंगल प्रोजेक्शन।
तो फ्रंट व्यू कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है, वीपी पे हमेशा बनता है। Yes, sir. और टॉप व्यू कहाँ पे बन रहा है? एचपी पे। HP पे। HP पे। ऐसा ही दिखेगा ना सेकंड क्वाड्रेंट। Yes, sir. तो एचपी पे बन रहा है। और हम क्या बोले थे कि वीपी हमेशा फिक्स्ड होगा Yes, sir. और एचपी क्या होगा? रोटेट होगा। एचपी रोटेट होगा। कितना रोटेट होगा? 90 डिग्री रोटेट होगा। कैसे रोटेट 90 होगा? degree क्लॉकवाइज clockwise. रोटेट होगा। रोटेट करो तो देखो ये एचपी था, ये वीपी था। रोटेट कर दोगे 90 डिग्री तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, वीपी भी ऊपर, एचपी भी ऊपर। आ गया? Yes, sir. और फ्रंट व्यू वीपी में बनता है तो फ्रंट व्यू भी ऊपर, टॉप व्यू भी ऊपर। ठीक है, तो जब दो इमेज टॉप व्यू बन रहा है एचपी पे और फ्रंट व्यू बन रहा है वीपी पे और दोनों ओवरलैप कर जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, जो रूल है हमारा रोटेट करने का उसके अनुसार तो ओवरलैप कर रहा है ना दोनों। Yes, sir. Yes, sir. जब ओवरलैप करेगा, दो इमेज ओवरलैप करा दोगे, कभी मिक्स किए हो वैसा इमेज देखे हो जो एक एंगल से सरस्वती माता दिखती है, एक एंगल से लक्ष्मी माता दिखती है, देखे हो? यस सर। Yes, sir. और उसको एक एंगल पे लाओ जहाँ पे सरस्वती माता भी दिख रही है, लक्ष्मी माता भी दिख रही है, फिर क्या होता है? दोनों आधा आधा दिखता है। आधा आधा दिखता दुर्गा है। माता। तो पूरा दुनिया इसी में फंसा हुआ है ना। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है? जब दोनों दिखती हैं एक साथ तो जाए किधर? समझे ना? Yes, sir. तो लास्ट में क्या करते हो? कन्फ्यूजिया के क्या करते हो? बोलते हो पहले सरस्वती माता को ठीक देख ले, पहले अच्छे से पूजा कर ले, फिर लक्ष्मी माता के पास भी जाएंगे। तो इसीलिए सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग कोई भी डायग्राम, कोई भी ड्राइंग, वर्ल्ड में कोई भी ड्राइंग नहीं बनाया जाता है, उसको नकार दिया जाता है। जहाँ पर सरस्वती माता लक्ष्मी माता एक साथ दिखें वो वाला एंगल को हम चूज़ ही नहीं करेंगे। हम लोग या तो दाएं पूरा घुमा देंगे जहाँ लक्ष्मी माता दिखे, या तो बाएं पूरा घुमा दें जहाँ सरस्वती माता दिखे। तो सरस्वती माता है हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, लक्ष्मी माता है हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इस एंगल में दोनों दिखेंगी, इस एंगल में दोनों दिखेंगी, क्योंकि ओवरलैप कर जा रहा है दोनों का इमेज। तो दोनों का इमेज जब ओवरलैप करता है ना तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलता है ठीक से। समझ गए? Yes, sir. तो फोर्थ में भी हमको कुछ नहीं मिलेगा, सेकंड में भी कुछ नहीं मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है आपका कि सेकंड एंगल में कैसा होगा, दिखाइए। तो सेकंड एंगल यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बोलोगे नहीं। क्यों नहीं करते हैं? तो ये मत बोल देना लक्ष्मी माता सरस्वती माता, ठीक है? वो तो हम एग्जाम्पल लिए थे। अब वो सर खुजाने लगेगा वाइवा वाला कि सरस्वती माता का लक्ष्मी माता कौन है, ठीक है? समझ गया ना सब लोग? थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल। तो थर्ड एंगल बना लोगे। थर्ड एंगल में क्या होता है, ये बना चुके हम। Yes, sir. HP ऊपर ठीक VP है, नीचे. ये सब खुद क्रॉस चेक कर लेना आप लोग, ठीक है? इंडिया में ये फॉलो होता है, इसलिए हम इसको सरस्वती माता बोले थे, ठीक है भाई? कोई लोग रिलीजियस ये सब मत लेना, हम ऐसे ही झूठ मूठ का आप लोगों को याद रहे इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है? भाई लक्ष्मी माता है, हम इसलिए उनको सरस्वती माता बोले हैं क्योंकि अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, पहले इनको फोकस कर लीजिए। बाद में यूएसए में जाइएगा तब ये यूएसए में पैसा फॉलो होता कमाए। है, ठीक है? यूएसए में फॉलो होता है थर्ड एंगल। बाद में जब पूरा पढ़ाई वढ़ाई कर लोगे, एकदम अच्छा नॉलेज ले लोगे, तब आप यूएस फॉरेन में जाके जॉब करना, लक्ष्मी माता मिलेंगी वहाँ पे, ठीक है? समझ गए? Yes, sir. चलो अब कौन था? ऋषु रंजन कुछ सवाल पूछा था, हम बताए थे, बोले थे कि याद दिलाना। ऋषु रंजन यस सर। क्या था सवाल, भूल गए हम। सर हम बोल रहे थे कि ऑब्जेक्ट पे 90 डिग्री पे पढ़ना चाहिए या फिर स्क्रीन पे?
हाँ, अब थोड़ा तुमको क्लियर हुआ जो हम जितना बता रहे हैं? यस क्लियर हुआ? फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है? यस यस सर। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। एक चीज़ और मिस कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, ऑब्जर्वर तो हम कोई भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहे, ऑब्जर्वर यहीं पे है, ठीक है? ऑब्जर्वर यहीं पे रखना, ठीक है? हमेशा ये रहे, ये रहे, ये रहे या ये रहे, ठीक है? कोई भी क्वाड्रेंट रहे, ऑब्जर्वर को यहीं पे फिक्स रखो। और ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये बाहर है, इन सब से बाहर है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे तो भी यहीं से देखोगे, ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे तो भी यहीं से देखोगे, ठीक है? कहीं भी। अब मेरा सवाल ये है कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये ऑब्जर्वर है, तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हमारा ट्रांसपेरेंट होगा कि नॉन ट्रांसपेरेंट होगा? नॉन ट्रांसपेरेंट। जिसको आइडिया नहीं है, जो क्लास नहीं किया, वो अपने थोड़ा लॉजिक से बता सकता है। नॉन ट्रांसपेरेंट क्यों बोला कोई? क्योंकि इंसिडेंट रे पैरेलल है लगता ऑब्जेक्ट का ठीक सर है, तो इसमें साइंस नहीं है, इसमें रूल बनाया है, ठीक है? तो इसमें पूरा थोड़ा साइंस लेके हम समझाएंगे, लेकिन आपको ये मत बोलना कि दूसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सर बोलना सर आप तो बताए थे कि ट्रांसपेरेंट होगा तो ऐसे होगा। ये रूल बनाया है, ठीक है? ये रूल बनाया है कि जैसे अगर ये ट्रांसपेरेंट होगा तो यहाँ तो आर पार चल जाएगा, यहाँ तो इमेज ही नहीं बनेगा, इसीलिए नॉन ट्रांसपेरेंट होता है फर्स्ट एंगल में। यहीं से रे आ रहा है ना, तो इमेज यहाँ पे बनना चाहिए ना, हाँ या ना? हाँ या ना? यस Yes, sir. यहीं पे बनना चाहिए। तो ये ट्रांसपेरेंट होगा ना तो इमेज बनेगा ही नहीं, इसीलिए फर्स्ट एंगल में नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक? अब आ जाओ सेकेंड एंगल में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। अब ये नॉन ट्रांसपेरेंट होगा तो आपको ऑब्जर्वर को ये दिखेगा क्या? नो सर। No, sir. तो सेकेंड एंगल में ठीक है, क्लियर है इतना? Yes, sir. देखो इमेज इसी पे बनेगा, ये सॉरी इसी पे बनेगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एक ही है, इसके लिए भी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यही है, इसके लिए भी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यही है। इसका इमेज इधर ना बना देना ऐसे करके, समझे? क्योंकि अगर इधर इमेज बना दिए तो क्या हो गया, ये रूल से ये रूल वायलेट हो गया हमारा कि सेकेंड एंगल में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। यस सर। वायलेट हो गया ना, अगर यहाँ पे इमेज बना रहे हो आप तो सेकेंड एंगल में यस सर। वायलेट हो गया। बाकी लोग बताइए। Yes, sir. बोल रहे सर बोल रहे तो प्लेन के आर पार कैसे देख लेंगे सर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए? इसीलिए तो ट्रांसपेरेंट किए। ट्रांसपेरेंट होगा किसको? प्लेन को सर? हाँ ये प्लेन, देखो सेकंड एंगल में जब ऑब्जेक्ट रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमको प्लेन Yes, ऑफ sir. प्रोजेक्ट, आपका क्वेश्चन आएगा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा कि नॉन ट्रांसपेरेंट? अगर ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में रखा है ट्रांसपेरेंट होगा तभी Transparent दिखेगा ना, यस ठीक है? तो सेकंड एंगल में ट्रांसपेरेंट होगा, फर्स्ट एंगल में नॉन ट्रांसपेरेंट होगा। फर्स्ट एंगल में यहाँ रखा है तो ये नॉन ट्रांसपेरेंट होगा। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एक ही है, बस उसका नेचर चेंज हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट दूसरे में जाता है तो नेचर चेंज हो जाता है, बस ये याद रखो, ठीक है? अब आप हाँ बोलो। सर आप बोले थे मैंने पढ़ के आना ना, तो गेट अकेडमी से देख रहे तो ऑब्जर्वर है ना सेकंड क्वाड्रेंट में इधर साइड सेकंड क्वाड्रेंट में डाल देता है, तो गलत बताया ना? ऑब्जर्वर को हाँ गलत नहीं, तब उस अगर इधर डाल दे रहा है ऑब्जर्वर को वो, यस तो ये वो ले रहा होगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये ले रहा होगा। यस सर, क्योंकि आप ये वायलेट नहीं कर सकते, सेकंड एंगल में ऑब्जर्वर
प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जेक्ट, ये सीक्वेंस ही फॉलो करना है हमेशा। अगर वो इधर लाया है ऑब्जर्वर को तो आपका प्लेन इसको कंसीडर कर रहा होगा, यहाँ पे बना दिया होगा प्लेन, इसको नहीं लिया होगा। समझे? नोट करना। आपको ये याद है, ये वाला याद है, ये कहाँ लिया था वो? नहीं, डायरेक्ट सिर्फ आई का साइन बना दिए थे। आई का नहीं, पॉइंट प्रोजेक्शन में सर बताया है सर, ध्यान पॉइंट देना, प्रोजेक्शन ध्यान में देना, लेके वो बताया ध्यान देना तुम, वो ये नहीं ले रहा होगा। यस सर, देखिए अगर ये ले लेगा तो देखो क्या हो गया, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। तो ये वाला तो हमारा किस में आता है? फर्स्ट एंगल में आता है। यस, तो ये फर्स्ट एंगल हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा फिर। ये अटल सत्य याद रखो। अगर तुमको कंफ्यूजन ज़्यादा हो तो ये वाला चीज़ लिख लेना। कहाँ गए? लिखे भी हैं कि नहीं? हाँ, लिख लो बस। इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हो एक दूसरे से। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं सर। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हमेशा तुम्हारा बीच में ही होगा, समझे? याद रहेगा। और इस केस में क्या होता है, फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट हमेशा बीच में होगा। इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो एक दूसरे से, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा बीच में होगा। याद रहेगा अब? यस यस सर। यस सर। अब थर्ड एंगल का देख लो, कहाँ पे थे? ये फंस गया। कहाँ बता रहे थे? कहाँ बता रहे थे यार? यहाँ पे था ना। हाँ, हम थोड़ा इजी होने के लिए हम सबको इसको बार बार घुमा नहीं रहे हैं, इसको यहीं पे रख रहे हैं। बार बार घुमाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? इसलिए हम किए। नहीं तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे भी आँख लाओ, लेकिन आपको फिर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन भी उधर ही आपको लाना पड़ेगा, ठीक है? समझ रहे हो? इसलिए हम आप लोग को ईजी समझ जाओ, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं कि इससे छेड़खानी ना करो, इससे छेड़खानी ना करो, फिक्स्ड रखो, ठीक? थर्ड एंगल में बता सकते हो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? ट्रांसपेरेंट Transparent. होगा, क्या होगा? Transparent. ट्रांसपेरेंट। फोर्थ एंगल में नॉन ट्रांसपेरेंट। Non-transparent. फोर्थ एंगल में नॉन ट्रांसपेरेंट। नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है? सर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फिर से बता दीजिए तो। थर्ड एंगल में बात वही है ना। अभी कहाँ गया? सर ये वाला कॉन्सेप्ट हमको सर समझ में नहीं आता है, कौन वाला? बार बार सर ये वाला भूल जाते हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन वाला। थर्ड क्या कंसेप्ट नहीं समझ में आया? सर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्टिव वाला बीच में कहाँ का रहता है, यही वाला समझ नहीं आता है सर। बार बार इसको क्वेश्चन बनाते बार बार गलत ही हो जाता है। रुको एक मिनट है। तो ऑब्जर्वर का रिलेशनशिप होता है ना सर, वो वाला नहीं समझ में आता है, दोनों के बीच से क्या आता है। साफ सुथरा एक बार बनाए तो समझ में आ जाए शायद तुमको। कुछ सर फिर चीज से देखो, बता याद दीजिए रखो सर। एकदम जो हम बता रहे हैं। आँख को यहीं पे रखो। आँख का मतलब क्या है? ऑब्जर्वर। जो हम बोले जब भी डाउट हो तो हम जैसे बना रहे हैं बस बना लेना, उसके बाद तुम्हारा सारा क्लियर होगा, ठीक है? ओके सर, ठीक है। फर्स्ट ठीक है क्वाड्रेंट का मतलब क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दोगे। ओके सर। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ऑब्जेक्ट को सेकंड क्वाड्रेंट में रखोगे। थर्ड का मतलब ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में रखोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ऑब्जेक्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट में रखोगे, ठीक है? ठीक है सर। इससे छेड़खानी नहीं करना है तुमको, आँख से भी छेड़खानी नहीं करना है। यही आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है? ओके सर। अब बताओ, ये ऑब्जेक्ट था,
फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट किन दोनों के बीच में है? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑब्जर्वर। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के। है क्लियर हो गया? यस सर। जब ओके भी ये सर। अटल सत्य है, रट्टा मार लो। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट कहाँ, कोई पूछेगा कैसे रखा रहता है तीनों, तो सिंपल सा जवाब देना, ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में होता है। अब ये दोनों एक्सचेंज भी कर सकते हो, समझे? इधर का इसको ला सकते हो, इसको इधर ला सकते हो, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को। सीक्वेंस तुम ये अटल सत्य है कि ये दोनों के बीच में होगा बस, ठीक है? ठीक है सर। अब सेकंड एंगल इसको मिटा देते हैं ताकि तुम सेकंड एंगल पे फोकस कर सको, ये डिस्ट्रैक्ट ना करे तुमको बस। अब सेकंड एंगल पे आ जाओ, ये सबको मिटा दे रहे हैं अभी। अब सेकंड एंगल पे आओ, ये ऑब्जेक्ट है, देखो जो दो से छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, तुम कभी छेड़खानी मत करना इससे और इससे, खाली ऑब्जेक्ट को मिटा के दूसरे क्वाड्रेंट में लाते जाओ। अब देखो कहाँ, अब बोलेगा कि तीनों का सीक्वेंस बताओ। सेकंड एंगल प्रोजेक्शन है ना, ये सेकंड Yes, sir. क्वाड्रेंट है, तो इन तीनों का सीक्वेंस बताओ। तो जब भी तुम जवाब दोगे ना, इन बिटवीन करके बोलना, ठीक है? अब इसमें तुमको इन बिटवीन कौन दिख रहा है? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, बस बोल देना, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज बिटवीन, इज इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट। ठीक है? ये भी समझ में Yes, आ sir. गया। फिर अब थर्ड में आ जाएंगे। यस सर। अब बोलो। वही सर, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। बस सही है, यहाँ आ जाओ। सर ऑब्जर्वर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा? ऑब्जर्वर कोई क्वाड्रेंट में नहीं है भाई मेरे, क्वाड्रेंट ओ में बस बाहर। ऑब्जेक्ट चेंज होता है, ऑब्जर्वर बस देख रहा है। तुम कभी भी देखे हो, हम जो बोल रहे हैं कि फ्रंट व्यू से देखो, फ्रंट व्यू से, तो तुम जब फ्रंट व्यू से देखते हो, हम तुमको बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके फ्रंट व्यू में देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में आके फ्रंट व्यू में देखो, कभी बोले हैं ऐसा भाषा? नहीं सर। तो ऑब्जर्वर आप हो ना, ऑब्जर्वर मतलब फ्रंट व्यू से देख रहे हो आप। ऑब्जर्वर Yes. किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ऑब्जर्वर बस हम फिक्स कर दिए हैं आपके आसानी के लिए, जब समझे? ऑब्जर्वर किसी क्वाड्रेंट से मतलब नहीं है उसको अभी। ठीक है सर। ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं, बस ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है? अभी फोर्थ क्वाड्रेंट का बताना, ये ऑब्जेक्ट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बोलोगे तीनों का सीक्वेंस में? ऑब्जेक्ट के बिटवीन सभी स्पेशल प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। अब कभी दिक्कत होगा? नो सर। नो सर। ठीक है। अब यहाँ पे एक इसका भी दिक्कत खत्म कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट नॉन ट्रांसपेरेंट का। ये सर यही वाला बता दीजिए। यहाँ पे है तो ये क्या होगा? नॉन ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे है, ये दोनों को फिक्स ही रखो यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे अगर नॉन ट्रांसपेरेंट होगा, सेकंड वाले में आके इसको मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेकंड वाले में आके अगर ये नॉन ट्रांसपेरेंट होगा तो दिखेगा क्या इसको? नो सर। नो इसको सर। दिखेगा नहीं ना, तो ये सेकंड में आएगा तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। थर्ड में, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फोर्थ में, नॉन ट्रांसपेरेंट। बस सब कुछ मक्खन जैसा हो गया। सर हम समझते थे ना जो ऑब्जर्वर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए सर हमसे गलती हो ऑब्जर्वर रहा से है। कोई लेना देना नहीं। ऑब्जर्वर देखो हम बता रहे हैं, जैसे तो वो फर्स्ट बताया ना, क्वाड्रेंट गेट एकेडमी parallel बोला है ना वो, यस सर। गेट एकेडमी में जैसे वो आप पढ़ के आए तो आप बोले कि सर गेट एकेडमी में क्या आँख भी चेंज कर दे रहा था, इधर आँख चेंज कर रहा है ना, तो इसको भी चेंज कर रहा है, याद रखो। इसको भी इधर लाया होगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा होगा। मेरा डाउट यही था सर जी कि ऑब्जर्वर है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके बना रहे थे, इसीलिए हमसे गलती हो रहा है। हाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, तुम सेकंड क्वाड्रेंट, ऑब्जर्वर तुम सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आ गए ना इधर, यस सर। तो इसको भी लाओ इधर। तो ये सब बार बार जो चेंज करना रहेगा ना, तो तुम बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, समझे?
ओके सर, हो गया सर, अब डाउट तो आपको जो अच्छा लगे उसको फॉलो करो, मेरा वाला जो मेथड फॉलो ठीक लगे मेरा फॉलो करो, जो समझ में आ रहा है तुमको जिससे तुम सही जवाब दे दो वो वाला मेथड फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। समझ में आ गया? चलो, हाँ सर। तो मेन यही था, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, टॉप व्यू कहाँ बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्वेश्चन पूछे फर्स्ट एंगल यूज़ करते हैं कि थर्ड एंगल, तो हम लोग फर्स्ट एंगल यूज़ करते हैं इंडिया में, लेकिन थर्ड एंगल में भी आपको पता होना चाहिए फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, टॉप व्यू कहाँ बनता है, ये सब पता है। सब लोग समझ में आ गया सबको? यस सर। अब एक काम करना, ये वाला लेक्चर एक बार फास्ट मोड में लगा के यूट्यूब पे जब अपलोड कर दें, फास्ट मोड में लगा के एक बार ये लेक्चर देख लेना, ठीक है? ओके सर। रिवीजन कर ओके लेना, सर। तब जाके एकदम फाइन हो जाएगा तुम लोग का। और उसके बाद देखना तो एक बार तुम खुद से बना के देख लो सब कुछ, खुद से एक बार करके, ताकि आपको डाउट नहीं हो। थर्ड एंगल जैसे हम क्वेश्चन दे देंगे कि पॉइंट या लाइन कहीं पे रखा, हम बोलेंगे कि कोई भी चीज़ एक ऑब्जेक्ट है उसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाओ। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाओगे तो आपको रटा जगह 10 क्वेश्चन करा देंगे कि हम 10 क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि हम ऊपर में फ्रंट व्यू बना रहे हैं, नीचे में टॉप व्यू बना रहे हैं। ये कौन सा प्रोजेक्शन है? ऊपर में फ्रंट व्यू, नीचे में फर्स्ट एंगल सर। तो 10 क्वेश्चन हम ऐसा करा देंगे ना, जब 11वां क्वेश्चन देंगे ना तो तुम लगे लगे यही बना दोगे। 11वां क्वेश्चन में हम पूछ देंगे कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाओ, तो तुम लगे लगे यही कर दोगे। तुम बना तो दियो, फ्रंट व्यू जैसा दिख रहा है सही बनाया हो, फ्रंट टॉप व्यू जैसा दिख रहा है सही बनाया हो, लेकिन इसको ऊपर बना दियो, इसको नीचे बना दियो, जो कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। आंसर आप बनाए हैं सही, लेकिन टेक्निकली आपका मार्क्स मिलेगा 0। ये वन ऑफ द रीज़न है ड्राइंग में फेल होते हैं लोग। क्यों फेल होते हैं? इसलिए होते हैं, आपको लग रहा है आप सही बना के आओ, लेकिन एक चीज़ मिस कर गए, उसकी वजह से आपका मार्क्स 0 होगा। ठीक है, क्योंकि डिज़ाइनर को आप बोलोगे कि हम जो दिए हैं वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन नहीं है, वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, लेकिन आप बना के तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो थर्ड एंगल है तो तुम फ्रंट व्यू ऊपर क्यों बनाए हो भाई? ठीक है, तो पहले ज़माने में फ़ोन नहीं था जब डिज़ाइन होता था, अभी फ़ोन है। पहले ज़माने का सोचो, अगर ऐसा ब्लंडर कर देता एज अ डिज़ाइनर तो भाई फिर तो गया था। ठीक है, अभी का नहीं बात कर रहे हैं ये, लेकिन ये इतना माइन्यूट चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अभी डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा, क्योंकि फ़ोन करके बात करके हो जाएगा, लेकिन डिज़ाइन नहीं ख़राब होगा, लेकिन आपका ब्लंडर हो जाएगा मार्क्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेना, ये मतलब ये थी, एक बार यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं इसको, एक बार फास्ट फॉरवर्ड 1.5x पे या 1.25x पे देख लेना, ताकि रिवीजन हो जाए। ये हर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, हर चीज़ का बेस है। अगर ये नहीं आता है तो आगे कुछ नहीं आएगा। ठीक, और इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकलता है। ठीक, तो आप लोगों सबका